क्योंकि जनरली बच्चों में ये इन्फेक्शन इंसिडेंस कम होता है और दर्द निवारक गोलियों का सेवन उस एज में ग्रुप में नहीं होता है। जी। तो जनरली थर्ड डिकेड के बाद तो आप कभी भी किसी को भी ये हो सकता है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। और ओल्ड एज में ज़्यादातर दर्द निवारक गोलियों की वजह से ये होता है, क्योंकि कई बार पेशेंट आर्थराइटिस या बॉडी पेन, उसके लिए बिना डॉक्टरी सलाह के ओवर द काउंटर आप कोई भी मेडिसिन दर्द की गोलियां लेते रहते हैं, तो ओल्ड एज में ये फिर रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है इसका। जी। स्टार्टिंग एज के जो ट्रीटमेंट होता है और जो बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ चुका है वो वाला अगर स्टेज है, तो दोनों में क्या कुछ अंतर होता है ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट जनरली अल्सर अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आपका एंटीबायोटिक का कोर्स है, और साथ में जो दवाइयाँ हैं वो ही रहती हैं। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। साथ जो आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब है, वो सब हटाना होगा आपको। दर्द वाली पेन किलर्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सब हटाना होगा। वो एक चीज़ चेंज हो जाती है। और ओल्ड एज में अगर किसी को ये सिम्टम होते हैं तो हमको कैंसर का हमेशा एक डाउट होता है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज के साथ। तो कैंसर के लिए हमको ज़रूर, अगर कोई भी डाउट है तो हमको उसको बायोप्सी से या सीटी स्कैन के द्वारा और भी अन्य टेस्ट के द्वारा उसको आगे उसका स्टेज या कंफर्म डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए वो सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जी। डॉक्टर अभिषेक, आपने बहुत ही सही तरीके से हमारे दर्शकों को ये बताया आईएनएस सेहत के माध्यम से कि पेट का अल्सर होता क्या है, किस तरीके से उन्हें इसे समझना चाहिए और किस तरीके से डॉक्टर तक उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस स्टेज से आप आसानी से बच सकते हैं। प्रॉब्लम है तो आपको एक सलाह लेनी होगी, कभी ना कभी एक पेट की समस्या रहती है। और पेट की अगर आपको बार बार दर्द हो रहा है तो अब जैसा आपने कहा कि, और अगर हम दूसरी बात करें कि अल्सर के कॉम्प्लिकेशन की, तो अगर हम इनिशियल फेस में प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें या सिम्टम को नज़रअंदाज करते रहें तो आगे उल्टी या क्रोनिक अल्सर बन के आगे चल के, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, कहीं ना कहीं पेट पे एक दबाव जाने लगता है, फूड पाइप की तरफ जाने लगता है। और एक बार एसिड अगर फूड पाइप कंप्लीट हो जाए तो बाद में ये रिवर्सिबल है, पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। जी, इसमें अगर हम सावधानी रखने की बात करें, का बहुत रोल दिखाई दे रहा है, किस तरीके के द्वारा ही फैलता है। तो आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये सब चीज की प्रॉब्लम बहुत होती है। अगर या उल्टी हो रही ऐसा कोई सिम्टम है, या फिर हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया की बात करें तो वो भी वही सिम्टम है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, कॉमन वे में किया जा सकता है, उससे ये सब हम अंदर जाकर ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि अल्सर है या नहीं। और अगर वो है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। मतलब इस सिम्टम को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जैसे आगे चल के इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या ये बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप एक प्रॉपर फॉलोअप ले करके एक सिंपल एंडोस्कोपी के द्वारा। हाँ सर जी। जी सर, आप मेरे लड़के को, हेलो, हाँ बच्चे है वो। उम्र कितनी हाँ होगी? वही 8 साल का। 8 साल। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर के पास जैसे बार दर्द हो रहा है तो अब जैसा आपने कहा कि एक आपको ओपिनियन ले लेना चाहिए। में बायोप्सी टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा इन्फेक्शन जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की मैं आपको बात कर रहा था थोड़ी देर, जनरली जो ट्रीटमेंट है वो ना होता है, जिससे 12 वीक्स का होता है। तो इनिशियली अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और एक बार जब हम उस बैक्टीरिया को कंफर्म कर लेते हैं, आपका अल्सर कंफर्म कर लेते हैं, तो जनरली जो ट्रीटमेंट है वो अब 8 to 12 वीक्स का होता है। तो इनिशियली अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आपको 10 से 14 दिन तक, मतलब करीब करीब 2 हफ्ते तक एक एंटीबायोटिक का कोर्स लेना होता है, जिससे कि उस बैक्टीरिया का खात्मा हो सके। और साथ ही साथ जो पेट के अंदर जो एसिड है उसकी मात्रा हमको कम करनी पड़ती है, ताकि जो छाला है, घाव है, वो भर सके। तो उसके लिए हमको 8 to 12 वीक्स की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो जनरली हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं। और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और सावधानी बरतें, जो साथ साथ आपको अल्सर है तो खाने की भी कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, आप लें तो वो 10 से 12 हफ्ते में वो घाव भर सकता है। इसके साथ मैं ज़रूर एक खाने की सावधानियों के बारे में भी बोलना चाहूँगा। आप इन्फेक्शन, दर्द निवारक गोलियाँ, ये सब तो हमने बात करी, लेकिन
हमारा खान पान भी सुधारने की ज़रूरत है। अगर अल्सर है तो साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरा खाने की ज़रूरत है। कुछ खाने के पदार्थ एसिड का लेवल पेट के अंदर बढ़ाते हैं, जैसे अगर आप खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला की चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो सब चीज़ आपको कम करना होगा। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये सब चीज़ भी अल्सर के रिस्क को बढ़ाती हैं। तो ये सब चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप इन चीज़ का सेवन करते हैं तो। जय। डॉक्टर अभिषेक, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, एक गीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। गीत